Hi everyone, this is Bridget Singh. Once again, welcome to my YouTube channel. इन्वेस्टमेंट अकाउंट का थ्योरी समझना तो वीडियो नंबर 1 जरूर देखना। उसके अंदर सब कंसेप्ट समझाया था मैंने कि एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, कम इंटरेस्ट क्या होता है और प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। तो जिनको नहीं मिला मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ, ये फीफो मेथड सिखाने जा रहा हूँ आपको कि अगर आप फीफो मेथड एग्जाम में आएगा तो अकाउंटिंग कैसे करोगे। ये सेम क्वेश्चन को मैंने एवरेज मेथड में सॉल्व किया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा प्लेलिस्ट में भी देख लेना। अभी यही सेम क्वेश्चन को मैं फीफो मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर चेंज होगा, थोड़ा टेक्निक अलग है। और इसमें खास बात है कि ब्रोकरेज कंसेप्ट है, तो परचेज में ब्रोकरेज ऐड करना, सेल में ब्रोकरेज लेस करना, ठीक है ना। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देना क्वेश्चन। Mr. Purohit furnished the following detail relating to his holding in 8% debenture of 100 each of P Limited held as current asset. Point number 1. On 1st April 2001 opening balance दिया इन्वेस्टमेंट का, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू और उसका कॉस्ट दिया है। On 1st July 2001 100 debenture purchase at x interest मतलब excluding interest, इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, 98 पर डिबेंचर में खरीदा। 110 को इन्होंने 200 डिबेंचर सेल किया, एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट अलग से हमने लिया एट 100 रुपीज का। ऑन 1st जैन परचेज 50 डिबेंचर एट 98 कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। ऑन 1st Feb सोल्ड 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 99। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 सितंबर 31 मार्च। देखो मैं लिख के रखा हूँ, जैसे टेक्निक बता रहा हूँ वैसे ही करना। इनको बुक क्लोज हो रहा 31 मार्च को, तो इसीलिए मैंने अप्रैल से लिखा। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, और बीच में गोल क्यों किया सर आपने, ये डेट को अपने को इंटरेस्ट मिलने वाला 30 सितंबर को 31 मार्च को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 30 सितंबर को 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलने वाला, इसीलिए इसको गोल करके रखा हूं। आगे बढ़ते हैं। पुरोहित क्लोज द बुक ऑन 31 मार्च, ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड और ईच ट्रांजेक्शन। देखो बोला ईच मतलब परचेस में भी ब्रोकरेज है और सेल में भी ब्रोकरेज है। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुड अपीयर एज्यूमिंग फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, और मार्केट वैल्यू दिया है 8% डिबेंचर क्लोजिंग एट द रेट 99, ठीक है ना। तो ध्यान देना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिख देना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ मिस्टर पुरोहित फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2002, 8% डिबेंचर, जिसका डिबेंचर खरीदा उसका लिख दो 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड, और इंटरेस्ट कब मिलने वाला वो डेट लिख दो। कॉलम का नाम डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, 5 कॉलम डेबिट में, 5 कॉलम क्रेडिट में। ये रुपीस कॉलम है, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट रुपीस कॉलम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस कुछ पहले से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना फेस वैल्यू है, ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहला लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है इन्वेस्टमेंट का, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बताओ फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू को फेस वैल्यू कॉलम में लिखो 1,20,000, ठीक है ना। इसका इंटरेस्ट नहीं आएगा सर, क्यों, क्योंकि 31 मार्च को अगर इंटरेस्ट कंपनी ने दे दिया है तो 31 मार्च के बाद ही नेक्स्ट दिन आता है ना 1 अप्रैल, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसमें एक्यूरेट इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट डैश। और कॉस्ट कितना दिख रहा है 1,18,000। समझ में आया फर्स्ट वाला ओपनिंग बैलेंस। अब आते हैं परचेज। 17 को आपने परचेज किया ना, तो 17 को लिख देंगे परचेज का वर्किंग करने जा रहे हैं, 17 को परचेज कर रहे हैं। ये बताओ कितना डिबेंचर है, 100 डिबेंचर परचेज किया, तो 100 डिबेंचर है, 100 डिबेंचर कितने परचेज किया, इंटू करने का 98 रुपीज का परचेज किया, तो 100 इंटू 98 करोगे तो आंसर आएगा 9,800 बरोबर। 9,800 एक्स है कि कम है, ब्रैकेट में देना एक्स है। 100 डिबेंचर वी आर परचेज एट 98, आंसर आता है 9,800। ये एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सक्लूड है। तो सबसे पहले कभी परचेस हो सेल हो, इसमें ब्रोकरेज ऐड करना है, तो परचेस में ब्रोकरेज ऐड करना, तो ऐड ब्रोकरेज। क्वेश्चन में देखो ब्रोकरेज कितना परसेंट दिया था, 1% ना, 1% वो एक्स हो उस पे निकालना, कम रहेगा उसी पे निकालना, ओके। जब आप ब्रोकरेज निकालोगे तो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट मत देखना, ओके, तो डायरेक्ट उसी पे निकालना जो भी अमाउंट है। तो इसका 1% निकालोगे तो आंसर आएगा 98, इसको प्लस कर लेते तो इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा 9898, ये सब कॉस्ट है, समझ में आ रहा है, कॉस्ट है। तो इसको किधर लिखेंगे 9898 को परचेज किया ना,
परचेज किया तो एंट्री आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट क्या है 1 जुलाई को परचेज किया तो लिखेंगे टू बैंक। कितना डिबेंचर परचेज किया 100। सुनो ना, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 होता है तो 100 डिबेंचर परचेज किया तो 100 इंटू 100 करो, 100 इंटू 100 आंसर आएगा 10,000। इसका मतलब जो डिबेंचर परचेज किया उसका फेस वैल्यू 10,000 है। इसका मतलब जो डिबेंचर परचेज किया उसका फेस वैल्यू 10,000 और उसका कॉस्ट कितना, ये उसका कॉस्ट है। कितना लिखूं इसके सामने 9898। समझ में आ रहा है। अब सर इसका इंटरेस्ट कैसे निकालने का, इंटरेस्ट निकालने के लिए उल्टा गिनने का। अब ये बताओ 1 जुलाई को परचेज किया ना, हेयर कम दे जून है जुलाई, 1 जुलाई 1 तारीख से महीना नहीं होता तो पीछे गिनने का 1 2 3। इसके मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट हमने अपना जेब से उसको दिया रहेगा। सुन रहे हो, 3 महीने का इंटरेस्ट हमने अपना जेब से उसको दिया रहेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। 10,000 के ऊपर 8% इंटू 3/12 आंसर आता है 200। समझा 200 कैसा आया इंटरेस्ट। आप चाहिए तो नीचे वर्किंग भी कर सकते हो। इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कैसे निकाला हमने, 10,000 के ऊपर कितना परसेंट, 8% फॉर हाउ मेनी मंथ, 3 मंथ। ये समझा 3 मंथ कैसा है सर को। देखो 1 जुलाई इधर होता है तो जुलाई मतलब पीछे गिनना, पीछे की तरफ गिनना 1 2 3, क्योंकि 31 मार्च तक का तो ब्याज मिल गया होगा ना जिससे हमने परचेस किया, जिससे भी हमने डिबेंचर परचेस किया उसको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिल गया होगा। अप्रैल मई जून का ब्याज मैंने अपना जेब से उसको दिया रहेगा तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू मैं उसको पे करूंगा तो 200 रुपया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब अगला डेट स्टूडेंट 110 बरोबर। 110 के पहले 30 सितंबर आता है ना, 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर 2002 को तो एंट्री आएगा बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। फेस वैल्यू में कुछ नहीं, कॉस्ट में कुछ नहीं, इंटरेस्ट निकालने का। अब इंटरेस्ट कैसे निकालने का, वर्किंग। नंबर 2 30 सितंबर 2001 को इंटरेस्ट रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव उसका एंट्री। ये बताओ अभी तक हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, अभी तक हमने कितना इन्वेस्टमेंट रखा है 1,20,000 10,000। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है, ठीक है ना। तो 1,20,000 प्लस 10,000 कितना होगा 1,30,000। 1,30,000 के ऊपर 8% कंपनी आपको हमेशा 6 मंथ का देगी इंटरेस्ट इंटू 6/12। ओके तो 1,30,000 इंटू 8% इंटू 6/12 आंसर आता है 5,200 इंटरेस्ट मिलेगा हमके 6 मंथ का। 5,200 हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ का तो 5,200 इसके सामने लिखने का। यहां तक समझा। ओपनिंग बैलेंस परचेज किया था इंक्लूडिंग ब्रोकरेज और हमने इंटरेस्ट रिसीव किया आफ्टर 6 मंथ। अब आते हैं अगला डेट है 110 को आपने सेल किया। जब सेल करो तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो 110 को सेल किया तो लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। वर्किंग नंबर 3 110/2001 को जब आप सेल कर रहे हो तो उसका पहले कैलकुलेट कर लेते। ये बताओ कितना डिबेंचर सेल किया, 200 डिबेंचर सेल किया। 200 डिबेंचर है इंटू एक डिबेंचर कितने में सेल किया 100 रुपीज का, तो 200 इंटू 100 करो आंसर आएगा 20,000। ये 20,000 एक्स है तो बाजू में लिख देना एक्स इंटरेस्ट। सबसे पहला ब्रोकरेज, परचेस में ब्रोकरेज ऐड करने का, सेल में ब्रोकरेज लेस करने का। तो लेस ब्रोकरेज कितना, ऑफकोर्स 1%। तो 20,000 का 1% निकालोगे तो आंसर आएगा 200 माइनस करने का। ओके सेल में माइनस करना तो 20,000 माइनस 200 आंसर आएगा 19,800। समझ में 19,800 कैसा आया, 19,800 लिखेंगे। इसका मतलब 200 डिबेंचर कितने में सेल किया 19,800 का सेल किया हमने। तो बाय बैंक लिखेंगे 200 मतलब कितना, फेस वैल्यू में लिखने के लिए ना इंटू 100 करना, फेस वैल्यू लिखने के लिए डिबेंचर को 100 से इंटू करना। तो आंसर आएगा 20,000 मतलब 20,000 डिबेंचर हमने कितने में सेल किया 19,800 का सेल किया। रुको क्या इसका इंटरेस्ट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि सितंबर को आपने ब्याज ले लिया और 1 अक्टूबर को आपने बेचा तो एक दिन का इंटरेस्ट नहीं आता है ना। 30 सितंबर को आपने ब्याज ले लिया रहेगा और नेक्स्ट दिन को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए डैश कर देना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आप सेल करते हो आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो वर्किंग करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नंबर 4 कैलकुलेशन मुझे मालूम नहीं प्रॉफिट होने की लॉस होने वाला है तो अंडरलाइन मार देना कैलकुलेशन ऑफ डैश ऑन सेल। तो ये बताओ सेल कितना किया हमने, सेल कितना किया 200 डिबेंचर बेचा,
200 डिबेंचर, 200 डिबेंचर हमने कितने में बेचा, 19,800 का, वो लिख लो। लेकिन अभी अलर्ट रहना, जिसके लिए अभी वीडियो देख रहे हो वो चीज सिखाने जा रहा हूँ। कॉस्ट लेस कॉस्ट कौन सा मेथड से, फीफो मेथड। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास पहला लॉट है पहले उसको खत्म करेंगे, सेकंड लॉट को हाथ भी नहीं लगाने का। तो पहला जब तक ये खत्म नहीं होगा हम दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो 1,20,000 है कीमत, 1,20,000 है कीमत, 1,18,000 है ना, यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में फेस वैल्यू और उसका कॉस्ट। 1,20,000 का कीमत है, 1,18,000 बरोबर। हमने पूरा तो नहीं बेचा, इसमें से कितना बेचा, ओनली 20,000। 20,000 इसी में से बेचा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसी में से करने का। समझ में आ रहा है? तो कैसे करोगे, 20,000 इंटू 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000। आंसर आता है, पॉइंट में आता है, टेंशन मतलब राइट है, 19,667। ओके, 19,667 राउंड ऑफ करेंगे तो इसका कॉस्ट कितना आया, 90,667। इसका मतलब 90,667 का इन्वेस्टमेंट 90,800 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ ना। कितने का प्रॉफिट हुआ सर, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 133 का प्रॉफिट होगा। समझ में आया प्रॉफिट कैसे निकाला? फीफो मेथड में पहला लॉट खत्म करने का, इसमें सब ऐड नहीं करने का, वो एवरेज मेथड में हम ऐड करते हैं, फीफो मेथड में ऐड नहीं करने का। ओके, तो पहला लॉट उठाया ना, इसी को पहले खत्म करेंगे। रुको, प्रॉफिट हमने पता लगा, प्रॉफिट पीनल अकाउंट का क्रेडिट साइड में जाता है, प्रॉफिट पीनल क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसका डेबिट साइड में, अकाउंट्स है ना डेबिट क्रेडिट। तो डेट क्या लिखेंगे, सेम डेट लिखेंगे, 1/10/2001 टू पीएनएल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू पीएनएल अकाउंट। और कौन सा कॉलम में लिखोगे, कॉस्ट कॉलम लिखने का 133। सामने 133 का सेकंड इफेक्ट, एक इफेक्ट इधर आएगा, सेकंड इफेक्ट पीएनएल का क्रेडिट साइड में जाएगा, वो हमें नहीं बनाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1/1 को फर्स्ट फैब 2002 को आपने परचेज किया, तो लिखेंगे टू बैंक बरोबर कितना परचेज किया, 50 डिबेंचर। 50 को 100 से इंटू करो क्योंकि फेस वैल्यू 100 होता है ना, तो अमाउंट आएगा 5,000 डिबेंचर परचेज। कितने परचेज का, 98। इसका वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5। डेट क्या है सर इसका, 1 फैब 2002 को परचेज किया आपने। अब जरा ध्यान देना, 50 डिबेंचर परचेज किया आपने, ठीक है, 50 डिबेंचर इंटू 98 से इंटू करो, आंसर आता है 50 इंटू 98 करोगे तो आंसर आता है 4,900। 4,900 रुको, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट करने से पहले हमेशा ब्रोकरेज ऐड, ब्रोकरेज परचेज में ब्रोकरेज ऐड करना है, तो कितना 1% निकालो इसका 1% निकालोगे तो आंसर आएगा 49। और इसके अंदर कम इंटरेस्ट है ना, और ये कम इंटरेस्ट, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, तो लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना लेस करेंगे, सुनो वर्किंग दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालने का, तो 5,000 के ऊपर रुको 8%। अभी डेट गिनने के लिए उल्टा जाने का, ये क्या डेट को परचेज किया, फर्स्ट फैब। जिससे भी तुमने परचेज किया ना उसको 30 सितंबर तक ब्याज मिल गया होगा, तो आपने 1 जनवरी को परचेज किया तो आपने जेब से कितना उसको दिया रहेगा, 1 2 3 महीने का इंटरेस्ट आपने अपना जेब से दिया रहेगा उसको, तो इंटू 3/12। समझा 3/12 कैसे गिनना, जैन को नहीं गिनना, 1 तारीख को आपने परचेज किया था तो दिसंबर नवंबर और अक्टूबर का ब्याज अपना जेब से दिया रहेगा उसको। तो 5,000 के ऊपर 8% टू 3/12 करोगे तो आंसर आएगा 100 माइनस करने का। ओके, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 4849। समझ में, 4849। इसका हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया ना हमने 5,000 का, वो कितने में परचेज किया, 4849। और उसका इंटरेस्ट कितना निकाला सर ने, 100। समझ में यहां तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, परचेज हो गया हमारा। अभी आगे बढ़ते हैं, परचेज का फिर से सेल है, तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। 1 फैब 2002 को सेल का वर्किंग करने जा रहे हैं। ये बताओ कितना डिबेंचर सेल किया, तो सेल यहाँ लिखते हैं 1 फैब 2002 को सेल किया, तो लिखेंगे बाय बैंक कितना, 200 है ना, 200 को 100 से इंटू करो, ये तो समझा ना, 200 इंटू 100 आंसर आता है 20,000। फिर से आपने सेल किया और कितने में इंटरेस्ट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये बताओ 200 डिबेंचर सेल किया आपने, 200 डिबेंचर इंटू एक डिबेंचर कितने का सेल किया, 99 का, इंटू करो 200 इंटू 99 करो, आंसर आएगा 90,800। ये एक्स है कि कम है, एक्स है। ब्रोकरेज क्या करोगे, पहला ब्रोकरेज करने का, ब्रोकरेज क्या करोगे, सेल में ब्रोकरेज लेस करने का। ओके, सेल में ब्रोकरेज क्या करोगे, लेस ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज इस पे निकालो 90,800 का 1% 198 आएगा।
और जो आंसर आएगा माइनस करने का, तो आंसर आएगा 19602। और इसका इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकालने का। 20,000 के ऊपर कितना परसेंट? 8%। आपने कितना लिया रहेगा जब बेचा ना फर्स्ट फैब को, तो दूसरे ने, आपने जिसको भी बेचा रहेगा उसने अपना जेब से आपको दिया रहेगा। फर्स्ट फैब को आपने सेल किया था 1 2 3 4, यहां तक गिनने का, सितंबर तक ले लिया ना, तो 1 2 3 4, 4 महीने का इंटरेस्ट आपने उससे लिया होगा। तो 4/12 करने का आंसर आएगा 533। समझ में? 533 कैसे निकाला? तो इसका इंटरेस्ट कितना लिया रहेगा आपने? 533। और इन्वेस्टमेंट कितने का सेल किया? 19602। लेकिन रुक जाओ, होशियार, कभी भी सेल करते हैं तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है। अच्छा, ऊपर वाले में क्या हुआ था? इधर क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था ना। वर्डिंग कंप्लीट करते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अभी यहां पता लगा तो इधर क्या हो रहा है? कैलकुलेशन ऑफ पता नहीं क्या है। तो ये बताओ, आपने वो 200 डिबेंचर कितने में सेल किया? आपने 200 डिबेंचर कितने में सेल किया? 200 डिबेंचर हमने सेल किया है 19602 का, 19602 का। अभी हमें कॉस्ट पता लगाने के लिए लेस कॉस्ट, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं हम लोग सर इस क्वेश्चन में? फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रुको, हमने 1,20,000 में से 20,000 बेच दिया, अभी भी तो ये लॉट में से बचा है ना? तो यही फिर से लिखेंगे, अभी वो लॉट खत्म नहीं हुआ। तो सेम क्या लिखने का? फेस वैल्यू और कॉस्ट लिखने का। फेस वैल्यू कॉस्ट लिखने का। कितना लिखने का? 1,20,000 का कीमत कितना है? 1,18,000। इसी में से बेचा रहेगा 20,000, तो 20,000 की कीमत कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आएगा सेम 19,667। माइनस करो, इसके लिए 19,667 का चीज 19,602 में बेचा, तो यहाँ लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 65 का लॉस हो रहा है। तो ये हेडिंग कंप्लीट कर दो, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल। सुने ना, लॉस हुआ है। क्या हुआ है सर? लॉस। लॉस पीनल का डेबिट में जाता है, सुन रहे हो? लॉस पीनल का डेबिट में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट से में आता है। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा कॉलम लिखने का? कॉस्ट कॉलम लिखने का। 65, समझा? लॉस पीनल का डेबिट में जाता है, तो इन्वेस्टमेंट का क्रेडिट से में लिखने का लॉस ऑन सेल। डेट ऑफ 1 Feb 2002। लॉस का हमने पोस्टिंग कर दिया, समझा? यहाँ क्यों लिखा लॉस? क्योंकि लॉस पीनल का डेबिट में जाएगा तो ऐसा क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट डेट वाइज जाते हैं। सेल के बाद, सेल जो हो गया था हमारा 1 Feb को हुआ था, उसके बाद आता 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2002 को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो ये बताओ, आज तक हमने, अभी तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, तो कैसे निकालने का? 120 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 करना है। तो आंसर आता है 95,000। समझा? 95,000 कैसे आया? फिर से बोलो, 120 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000, आंसर आएगा 95,000। 95,000 के ऊपर 8% फॉर हाउ मेनी मंथ इंटरेस्ट मिलेगा? 6 मंथ का, आंसर आएगा 3,800। जो इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च 2002 को लिखेंगे बाय बैंक। कौन सा कॉलम लिखेंगे? इंटरेस्ट कॉलम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3,800। ओके, अभी क्या करने का? बुक क्लोज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या टैली करना? फेस वैल्यू टैली करने का। 120 प्लस 10,000 प्लस 5,000 टोटल कर लेते हैं। 120 प्लस 10,000 प्लस 5,000 टोटल आता है 1,35,000, बरोबर। ये टोटल लिखेंगे 1,35,000। ओके, माइनस 40,000, आंसर आता है 95,000। इसका मतलब 95,000 बैलेंसिंग फिगर है। लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 मार्च 2002 को। 31 मार्च 2002 को इतना अपने पास इन्वेस्टमेंट है 95,000। 95,000 मतलब कितना डिबेंचर होगा? सुनो, एक वर्किंग कर लेते हैं। लास्ट वर्किंग नोट नंबर 9, क्लोजिंग बैलेंस। किसके लिए? क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो ये बताओ, जो क्लोजिंग बैलेंस है 95,000 मतलब कितना डिबेंचर है हमारे पास? 950 ना। तो 950 डिबेंचर है, 950 डिबेंचर। और एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है? देखो 99 रुपीज दिया है, ये मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मार्केट वैल्यू। तो 950 डिबेंचर इंटू 99 करोगे तो आंसर आता है 94050। और उसका कॉस्ट कितना है? कॉस्ट
कॉस्ट क्या करने का, टोटल करने का, रुपीज टोटल कर लो, डेबिट टोटल करो। कॉस्ट के लिए डेबिट टोटल करेंगे 1,18,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4849, टोटल आता है 1,32,880। ठीक है ना, ये टोटल हम यहाँ लिखेंगे 1,32,880। इसको माइनस करें 132,880 माइनस 90,800 माइनस 19,602 माइनस 65, आंसर आता है डेबिट माइनस क्रेडिट करना, तो आपको आंसर आता है 9,93,413 आता है। सुने, टोटल डेबिट टोटल आता है 132,880 माइनस क्रेडिट टोटल आता है 90,800 प्लस 19,602 प्लस 65, क्रेडिट टोटल आता है 39,467। जब क्रेडिट डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आता है। इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर लेंगे, तो इसमें से लोअर कौन सा है, ये वाला अमाउंट है ना, तो यही लिखेंगे यहाँ पर कितना 93,413। कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कॉस्ट का डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो तो वही आता है। डिफरेंस कब आए, जब आप मार्केट प्राइस लोगे तभी डिफरेंस आता है कॉस्ट कॉलम में, अभी डिफरेंस नहीं है। सुने ना, तो कॉस्ट कॉलम टैली हो गया। अब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टैली करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का टोटल करो, तो क्रेडिट टोटल कर लेना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट टोटल 5,200 प्लस 533 प्लस 3,800, टोटल आता है 9,533। ये टोटल यहाँ लिखेंगे 9,533 माइनस 200 माइनस 100, डिफरेंस आता है 9,233 का, मतलब इतना प्रॉफिट हो गया 9,233 का। किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 31 मार्च 2002 को। ओके, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ फीफो मेथड समझ में आया जो हमने इन्वेस्टमेंट में किया। फेस वैल्यू का बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट टैली हो गया और इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर पीनल में जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।